बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन बुलेट। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना करके लेकर के आई हूँ, जिसमें ऑफ कोर्स हिंदी ग्रामर के ही बारे में मैं आपको बताऊँगी। हिंदी ग्रामर का सीरीज चल रहा है और एक के बाद एक टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेते आ रही हूँ। ये स्पेशली मेरा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हिंदी ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परिभाषाओं को समझने में, शब्द को समझने में और उदाहरण को समझने में। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये बहुत ही इजी से इजी शब्दों में, इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसका अर्थ समझा सकूँ, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाए ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अब अपना ग्रामर का ये सीरीज़। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था क्रिया का टॉपिक हो चुका था। अब उसके आगे की टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। आगे का टॉपिक क्या है उसके लिए मैं आपको पिछले वीडियो के थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगी, क्योंकि आने वाला वीडियो जो अभी आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है। अगर मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको शब्द और संज्ञा वगैरह के बारे में बताया है, तो मैं बता दूं कि शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के थे। एक विकारी होता है और एक अविकारी। विकारी में 4 प्रकार थे आपके: संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार थे विकारी के। सेकंड था आपका अविकारी शब्द। अविकारी में 4 अगले नए प्रकार है। अविकारी में होता है क्रिया विश्लेषण, दूसरा होता है आपका संबंध सूचक, तीसरा होता है आपका समुच्चय सूचक और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा अविकारी शब्द, यानी अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। अविकारी क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार जब कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? मतलब उदाहरण से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़की बाहर खड़ी है, लड़कियां बाहर खड़ी हैं, वे बाहर खड़े हैं, हम सब बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिंग चेंज हो रहे हैं, वचन चेंज हो रहे हैं, शब्द चेंज हो रहे हैं, यानी लड़की, लड़कियाँ, वे, हम। लेकिन यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो है बाहर। तो बाहर शब्द क्या हो गया? यहाँ पर अविकारी शब्द जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो संज्ञा के अनुसार, ना सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण या फिर उनके लिंग, वचन या फिर आपके शब्द के अनुसार परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसे हम आपका अपव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। ये हो गया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में भी आपके भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है क्रिया विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण हम किसे कहते हैं? क्रिया विश्लेषण की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। क्रिया विश्लेषण क्या होता है? तो जो अपव्यय, क्रिया विश्लेषण यानी जो अपव्यय किसी शब्द की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विश्लेषण कहते हैं। जो अपव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विश्लेषण कहते हैं। एक बार इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पर राज्य का बहुत बड़ा कर्मचारी रहता है। यहाँ ये हो गया आपका क्रिया। दूसरा, आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। इसमें आप नोट करेंगे आजकल को। राम धीरे धीरे धनुष का अभ्यास कर रहा है। धीरे धीरे, इसमें आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो हम देंगे उसमें आपका हम ले सकते हैं, श्रीता को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इन शब्दों में अगर हम देखेंगे जैसे आजकल, यहाँ, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा, ये जो है वो आपका विकारी शब्द में क्रिया है जिसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तो एक तरीके से ये हो गया आपका क्रिया विश्लेषण। ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जब हम क्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारों का निचोड़ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसको ब्रीफिंग जब मैं करूँगी तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। क्रिया विश्लेषण में भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विश्लेषण का जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है आपका
तो क्रिया विश्लेषण के 4 प्रकार में जो सबसे पहला होता है वो है स्थान सूचक, दूसरा है आपका काल सूचक, तीसरा है आपका रीति सूचक और चौथा जो है आपका है वो है परिमाण सूचक। ये 4 प्रकार होते हैं जो क्रिया विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा प्रकार आपका, इन चारों प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्थान सूचक के बारे में। जो अब क्रिया के स्थान के बारे में बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पर राज्य का बहुत बड़ा कर्मचारी रहता है, वहाँ मेरे बहुत सारे खेत हैं, या फिर कुछ दूरी पर मेरी मौसी का घर है, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, यहाँ वहाँ कुछ दूर। ये क्या होता है, एक तरीके से आपका स्थान को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये शब्द आपको बताते हैं किसी स्थान के बारे में। तो ये कैसे हो गए क्रिया विश्लेषण, यानी कि ये सारे जो अपव्यय हैं वह स्थान का सूचक है, स्थान के प्रतीक दे रहे हैं, इसलिए ये हो गए आपके स्थान सूचक क्रिया विश्लेषण। इसी परिभाषा में जो दूसरा प्रकार है वो है काल सूचक, यानी जो अपव्यय क्रिया के काल के बारे में, काल का अर्थ होता है समय, यानी क्रिया के समय के बारे में बताता है, उसे हम काल सूचक क्रिया विश्लेषण कहते हैं। इसमें कई चीज़ें आपकी जोड़ी जा सकती हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, कुछ वर्ष पहले, या फिर अक्सर, परसों, कल, आज। ये जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, आपका समय बताती हैं, यानी कि आपके काल की सूचना देती हैं, इसलिए हम इसको काल सूचक कहते हैं। जैसे पिछले कई सालों से मैंने अपनी डिग्रियां नहीं निकलवाई हैं, परसों मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, आज सुबह का मैंने अखबार पढ़ा, आज रात में मैं यह खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कल, परसों, आज सुबह, आज दोपहर, आज रात की बात हो रही, तो रात, सुबह, दोपहर, कल, परसों, ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ का प्रतीक होती है, काल, यानी कि समय का प्रतीक होती है। तो ये जो चीज़ें जब परिभाषा में आपको दिखाई दे या किसी भी शब्द में इन सब चीज़ों का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर काल सूचक क्रिया विश्लेषण का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये दूसरा प्रकार है आपके क्रिया विश्लेषण में। जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है आपका, तीसरा जो आपका क्रिया विश्लेषण का प्रकार होता है वो होता है रीति सूचक। जी हाँ, पहला आपका इसमें मैंने बता दिया, आपका जो सबसे पहला इसमें मैंने आपको बताया था वो था आपका स्थान सूचक, दूसरा था आपका काल सूचक और तीसरा है आपका रीति सूचक। जो अपव्यय क्रिया के रीति यानी कि ढंग, क्रिया का अर्थ होता है रीति या ढंग के बारे में, जो अपव्यय क्रिया के ढंग के बारे में बताते हैं उसे हम रीति सूचक कहते हैं। रीति सूचक का अगर हम उदाहरण देकर के समझने की कोशिश करें या अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से ले तो इसका एग्जाम्पल, अचानक से मेरी नींद खुल गई, एकाएक मुझे याद आया, मैंने अचानक से उसे देखा, धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या है, एक तरीके का प्रयोग हो रहा है, एक ढंग यानी एक रीति का यूज़ हो रहा है, तो इसे हम रीति सूचक कहते हैं। जैसे शेर धीरे धीरे हिरनी की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, आपका ढंग या रीति का सूचक हो गया। तो ये हो गया आपका रीति सूचक क्रिया विश्लेषण। ये तीसरा प्रकार था क्रिया विश्लेषण का। चौथा जो आपका होगा वो है परिमाण सूचक। परिमाण सूचक क्या होता है उसकी परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। परिमाण सूचक का अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके शब्द के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। परिमाण, परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है माप। जिस अपव्यय से किसी भी क्रिया के माप या परिमाण का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक सूचक कहते हैं। जैसे काफ़ी, ज़्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, धीमे, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से परिमाण सूचक होते हैं। जैसे मुझे आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं आज खुश हूँ, तो यहाँ पे मैं, या फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे बहुत, थोड़ा, कम, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, आपके परिमाण सूचक शब्द कहे जाते हैं।
इसके अलावा कुछ, इतना, उतना, थोड़ा, ज़्यादा, ये सारे शब्द भी, इनका इस्तेमाल भी जो किया जाता है वो परिमाण सूचक के अंतर्गत आता है। तो इस शब्द को मिलाकर के अगर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, इन शब्दों का प्रयोग हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर परिमाण सूचक क्रिया विश्लेषण का प्रयोग होगा। यानी वहाँ पे आपको अंडरलाइन, बेसिकली अभी परिभाषा तो नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, आपको शब्द दिए जाते हैं, शब्द में आपको अंडरलाइन करना होता है और उसको पहचानना होता है कि क्रिया विश्लेषण का ये कौन सा प्रकार है, या अपव्यय में किस का यह प्रयोग किया गया है, अपव्यय में कौन सी परिभाषा यहाँ पर लगेगी, तो वो आपको बताना होता है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि ग्रामर को समझने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ जो सबसे अच्छा ट्रिक है वो है एग्जाम्पल करना, क्योंकि जितना एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। कन्फ्यूज़न के लिए आप थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक करेंगे और बार बार उसको रिपीट करेंगे तो गलतियाँ होने के जो आसार होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमने देखा वो देखा अविकारी क्या होता है, अविकारी के प्रकार कितने होते हैं, उसमें हमने क्रिया विश्लेषण के बारे में आज जाना। जो पहला प्रकार है अविकारी का, क्रिया विश्लेषण में भी 4 प्रकार हमने आज देखे। उस प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपका था, जो सबसे पहला प्रकार था वो था आपका स्थान सूचक, दूसरा था काल सूचक, तीसरा था रीति सूचक, और जो चौथा था आपका वो था परिमाण सूचक। तो ये 4 प्रकार के हो गए आपके क्रिया विश्लेषण। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो आपका होगा जो हम बताएंगे उसके बारे में। इसके बाद के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी क्रिया विश्लेषण का दूसरा भेद जो होगा संबंध सूचक, उसके बाद आपका आएगा समुच्चय सूचक, और चौथा होगा विस्मयादि सूचक। तो अभी तक के इस वीडियो में इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़िए और पिछला वीडियो प्लीज़ मेरा देखिए, क्योंकि पिछली चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आगे के वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो या कोई ऐसा शब्द जिसको लेकर के आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की, और बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आप इसको पसंद ज़रूर आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो आराम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से लोगों को और ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगे तो हो सकता है उनको पसंद है, उनके कन्फ्यूजन्स भी दूर हो। अभी तक के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ अ इंफॉर्मेशन बुलेट। थैंक यू।